Hello everyone, good evening to all of you and how are you? Welcome back my channel and today's topic is classification of neuron cell. What? Classification of neuron cell. आज हम न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे कि न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के फंक्शन वगैरह और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे और आज देखेंगे कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। न्यूरॉन्स को मेनली टू टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने टाइप से? टू टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रक्चरली क्लासीफाई करेंगे और नंबर सेकेंड पे हम उसके फंक्शन के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। किस पे करेंगे? फंक्शन के बेस पे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स फॉर द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे मेनली ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा यूनिसेलुलर, नंबर सेकेंड होता है एक होता है एपोलर और एक होता है बाईपोलर और एक लास्ट होता है जो कि मल्टीपोलर होता है। क्या होता है? मल्टीपोलर। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देख लेंगे एपोलर। एपोलर को हम एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, या इसको नॉन पोलर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। मीन्स इसमें कोई पोल किसी मतलब इसमें ना तो इसमें एक्सॉन्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? एक्सॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये नंबर फर्स्ट हो गया हमारा एपोलर न्यूरॉन्स। क्या हो गया? एपोलर न्यूरॉन्स, जिसमें कि ना तो एक्सॉन पाए जाते हैं और ना तो डेंड्रॉन पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल होता है। एक सेल जैसे नॉर्मल सेल होता है उसी तरह का एक सिंपल सेल होता है। ऐसे एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बट इसमें हमने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में क्यों ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है। मीन्स इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, जिससे ये न्यूरॉन्स सेल होते क्या होते हैं, जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। क्या होते हैं? जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं इसमें कोई भी पोल्स नहीं पाया जा रहा है, ना तो डेंड्रॉन्स निकले हुए हैं ना तो एक्सॉन निकला हुआ है। तो ये वेरी सिंपल टाइप का न्यूरॉन सेल हो गया है, वेरी सिंपल टाइप। ये मोस्टली हाइड्रा वगैरह में पाए जाते हैं। जो निडेरियंस होते हैं, जो निडेरियंस होते हैं मीन्स लोअर एनिमल जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रा वगैरह में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ना तो इसमें एकदम सिंपल टाइप के होते हैं, ना एक्सॉन होता है ना डेंड्रॉन होता है। ये केवल इसमें क्या होता है? सेल बॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल बॉडी पाया जाता है। ये क्या करते हैं? ये इम्पल्स को रिसीव भी कर सकते हैं और इम्पल्स को ट्रांसफ़र की भी कर सकते हैं। इम्पल्स को रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? एवरी सेल कैन ट्रांसफर इम्पल्स इन CNS एंड रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम CNS। ओके, क्या ये इम्पल्स को CNS को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कहीं से भी। मतलब इम्पल्स अगर जनरेट हुआ हमारी बॉडी में, कहीं भी इम्पल्स जनरेट हुआ तो ये इम्पल्स को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र की भी कर सकते हैं। कहाँ तक? CNS तक। CNS तक एक इम्पल्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और CNS से रिसेप्टर ऑर्गन्स को ये भेज भी सकते हैं। तो ये मोस्टली सिंपल, और ये एमेरियन सेल्स ऑफ रेटिना में भी पाए जाते हैं। किसमें? हमारी जो आइज़ होती है, आइज के अमेरियन सेल्स में भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मोस्ट सिंपल टाइप का न्यूरॉन्स, एपोलर न्यूरॉन्स, जिसे हम एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स भी बोलते हैं या फिर नॉन पोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, नंबर सेकेंड हम देख लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। क्या होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, इसमें साइटोन बॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? साइटोन बॉडी पाई जाती है और क्या एक एक्सॉन पाया जाता है। इसमें डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं। ये भी ऐसे ही बिल्कुल सिंपल होता है, बट इसमें एक्सॉन पाए जाते हैं। जो इम्पल्स को एक इम्पल्स से दूसरे इम्पल्स तक ट्रांसफ़र करते हैं वो एक्सॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्सॉन्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर केवल एक पोल पर इसके क्या होता है? एक्सॉन पाया जाता है। इसमें डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, या इसको डेंड्रॉन्स कह ले तो डेंड्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मोस्टली क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। जब बेबी माँ के वोम्ब में पल रहा होता है तो उसमें जो एकदम एम्ब्रियो होता है, एकदम एम्ब्रियो होता है, उसमें पाया जाता है ये इस तरह का डेंड्रॉन। ओके, और यही यूनिपोलर डेंड्रॉन्स कभी कभी क्या होता है, ये हल्का सा ही इसका एक्सॉन जो होता है, ये एक्सॉन थोड़ा सा निकल करके ये 2 ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है। किसमें?
टू ब्रांचेज में टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे टू ब्रांचेज में टर्मिनेट हो जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, स्यूडो यूनिपोलर, क्या स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोल देते हैं। जो एक एक्सॉन, ओनली वन एक्सॉन क्या होता है एट सेम पोल पर जो एक्सॉन क्या होता है टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू ब्रांचेज निकल आते हैं उसके, ये हमारा है साइटॉन्स, मीन्स सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन हो गया। और एक्सॉन ये क्या हुआ कि टू ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, टू ब्रांचेज में डिवाइड हो गया है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्यूडो यूनिपोलर, मीन्स कि वन पोल पर इसके एक्सॉन है, बट ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा एक्सॉन निकला कि यह क्या हुआ, ब्रांचिंग हो गया, इसका ब्रांचिंग में टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, ब्रांचिंग में टर्मिनेट हो गया। और ये मोस्टली पाए जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ओके, जो गैंग्लिया मीन्स होता है ये जो साइटॉन बॉडी ये न्यूरॉन्स जो पीएनएस में पाए जाते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये साइटॉन पाया जाता है उसी को गैंग्लिया बोलते हैं, उसे एक ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। और जो सीएनएस में पाया जाता है उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो साइटॉन के ग्रुप को सीएनएस में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। ओके, तो यूनिपोलर क्या हो गया, डेवलपिंग एम्ब्रियो में पाया जाता है। और ये क्या होता है, कभी कभी ये एक्सॉन, छोटा सा एक्सॉन निकला कि वो तुरंत क्या हुआ, टू ब्रांच में डिवाइड हो गया। और इस तरह का जो न्यूरॉन स्यूडो यूनिपोलर होता है, मीन्स एक ही पोल पर दो ब्रांचेज आ गए, क्या हो गए, सेम पोल पर दो ब्रांचेज आ गए, तो इसको यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर बोल देते हैं। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा, हमने क्या क्या समझ लिया, ए पोलर और यूनिपोलर, क्या क्या समझ लिया, ए पोलर और यूनिपोलर हो गया। अब नंबर थर्ड होता है बाईपोलर। क्या होता है, बाईपोलर होता है। बाईपोलर में क्या होता है, वो एक साइटॉन बॉडी होता है, ऐसे क्या होता है, एक साइटॉन बॉडी होता है, और इसमें एक ऐसे ही एक डेंड्रॉन्स निकला होता है, क्या निकला होता है, एक डेंड्रॉन्स ऐसे निकला होता है, और एक एक्सॉन बॉडी, अदर मीन्स अपोजिट पोल पर दोनों होते हैं, क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट पोल पर होते हैं। तो एक मिनट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपोजिट पोल पर डेंड्रॉन्स और एक्सॉन पाए जाते हैं, इसे बाईपोलर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स बोल देते हैं। अ न्यूरॉन्स होल्ड अपोजिट पोल, वन पोल डेंड्रॉन्स एंड अनदर पोल्स एक्सॉन इज कॉल्ड बाईपोलर, क्या, बाईपोलर न्यूरॉन्स। ओके, ये मेनली क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में ये मेनली ये आइज़ के रेटिना में पाए जाते हैं, जो रॉड और कोन सेल्स हमारी होती हैं उनके रेटिना में पाए जाते हैं। और हमारे टंग के टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, टंग के टेस्ट बड्स पे पाए जाते हैं। और कोक्लिया ऑफ क्या पाए जाते हैं, ईयर्स में पाए जाते हैं, हमारे क्या, कोक्लिया ऑफ ईयर्स में, जो ईयर की हमारे जो लास्ट में एकदम ऐसे सराउंडिंग में ऐसे 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 कोक्लिया पाया जाता है, जो कि साउंड को वाइब्रेट करता है, तो वो क्या, उसमें इस तरह के न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम में पाए जाते हैं, क्या किस में पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम में पाए जाते हैं, जो कि हमारे नोज़ की इपिथीलियम है, उसमें ये बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। किसमें, बाईपोलर न्यूरॉन्स ओल्फैक्टरी इपिथीलियम में भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है, एक साइटॉन बॉडी होती है और अपोजिट पोल पर एक्सॉन और डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि रॉड एंड कोन्स ऑफ रेटिना में पाए जाते हैं। हमारी आइज़ की रेटिना में जो रॉड और कोन सेल्स पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स में पाए जाते हैं, और हमारे ईयर्स में पाए जाते हैं, और नोज़ की इपिथीलियम में पाए जाते हैं। ओके, ईयर्स के कोक्लिया में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का बाईपोलर, क्या, बाईपोलर न्यूरॉन्स। अब नंबर फोर्थ है हमारा मल्टीपोलर। क्या, मल्टी मीन्स कई, पोलर मीन्स पोल जो होता है साइड उसका, तो मल्टीपोलर ये मोस्ट कॉमन होता है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी है, इसी का हमने स्ट्रक्चर बताया है मल्टीपोलर का। ये मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें एक पोल पर वन एक्सॉन पाया जाता है, और अदर पोल पर मेनी डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेनी डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया, ऐसे ही ये एक एक्सॉन निकला होता है इसमें से, और ये मेनी डेंड्राइट्स ऐसे ऐसे निकले होते हैं, इस तरह से मेनी डेंड्राइट्स निकले होते हैं। तो ये हमारा होता है मल्टीपोलर
क्या, न्यूरॉन्स। ऐसे ये लास्ट में एक्सॉन आकर के सिनेप्टिक बल्ब में ब्रांचिंग में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टीपोलर। और मोस्ट कॉमन ये पाया जाता है, मीन्स ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, पूरी बॉडी में यही पाए जाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल बेसिस पर, क्या, स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। तो सब फर्स्ट क्या होता है, एपोलर, मीन्स 4 टाइप के होते हैं, एपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर या मल्टीपोलर। यूनिपोलर में ही जब ब्रांचिंग 1 पोल पर ही एक्सॉन की ब्रांचिंग 2 ब्रांच में एक्सॉन डिवाइड हो जाता है तो उसको स्यूडो यूनिपोलर बोल देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम सेकेंड देख लेते हैं फंक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स, इसको देख लेते हैं। ऑल यूनिपोलर न्यूरॉन्स, जो ये यूनिपोलर सभी हमने बताया, ऑल यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो कि क्या होते हैं, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो होते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको क्या करते हैं, सीएनएस तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, सीएनएस तक ट्रांसफर करते हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, जो इसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ऑल यूनिपोलर, जितने भी यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। जो कि मान लो जैसे क्या हुआ, हमारे हाथ में कहीं किसी ने पिंच किया या फिर कोई चोट लग गई या फिर किसी जलते हुए चीज़ पे हमारा हाथ पड़ गया, जलते हुए तवा हुआ, रोटी बना रहे हैं या कुछ भी, तो किसी चीज़ पे हमारा हाथ पड़ गया तो सेंस किया, सेंस हुआ, सेंस से इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हो करके ये सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या करता है, ये सीएनएस तक हमें मैसेज पहुंचाता है। क्या करता है, सीएनएस तक क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। उसके बाद ये सारे यूनिपोलर हो गए। अब सेकंड क्या हो गया हमारा, ये सेकेंड हो गया मोटर या एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या, मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर मीन्स क्या होता है, मोटर मतलब जो चालक होता है। जैसे अब एफरेंट नर्व्स के द्वारा क्या हुआ कि इम्पल्स क्या हुआ, सीएनएस तक पहुंचा, इम्पल्स सीएनएस तक पहुंचा। ठीक है, अब उस पर प्रोसेस होता है, उस पर सीएनएस के द्वारा प्रोसेस हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्विक एक्शन क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये मोस्टली वही होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और ये इम्पल्स हमारा एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा क्या हुआ, सीएनएस तक पहुंचा। अब सीएनएस में क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, इम्पल्स की प्रोसेसिंग हुई, उसमें डिसीजन लिया गया, क्विक डिसीजन लिया गया। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा वो क्या हुआ, सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक क्या हुआ, इम्पल्स दोबारा ट्रांसफर किया गया। क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो सीएनएस से इफरेंट न्यूरॉन्स क्या हो गए, वो सीएनएस से जो हमारा रेगुलेटरी इम्पल्स हो गया, जो रेगुलेट मतलब इम्पल्स आ करके सीएनएस के द्वारा जो हमें एक्शन लेना है, क्विक एक्शन लेना है, वो इम्पल्स क्या हुआ, इफेक्टर ऑर्गन तक वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो एफरेंट में क्या हुआ, एफरेंट में सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सेंसरी इफेक्टर ऑर्गन है उसके वहाँ से क्या होता है, इम्पल्स जाता है सीएनएस को। और एफरेंट क्या होता है, एफरेंट में सीएनएस से रेगुलेटिंग मैसेज जो हो गया, रेगुलेटरी मैसेज जो हो गया, जो इम्पल्स पे जो क्विक एक्शन लेना चाहिए वो वाला इम्पल्स जो हुआ वो क्या हुआ, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। अब नंबर थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूरॉन्स है वो मिक्स्ड टाइप का न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है, मिक्स्ड टाइप का न्यूरॉन्स होता है, जैसे हम एडजस्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने सारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने सारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसका 99.98% पार्ट यही मिक्स्ड न्यूरॉन सेल या एडजस्टर न्यूरॉन सेल होते हैं। क्या होते हैं, एडजस्टर न्यूरॉन सेल या मिक्स्ड
न्यूरॉन सेल। होल बॉडी में, हमारे होल बॉडी में जितने भी न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं उसका 99.98% ओनली 2% में सेंसरी और मोटर आते हैं। ओनली 0.2% में, किसमें? ओनली 0.2% में क्या होते हैं? सेंसरी और मोटर नर्व्स आते हैं। और 99.98% जो होता है वो मिक्स्ड न्यूरॉन्स होता है या एडजस्टर न्यूरॉन्स होता है। ये भी क्या होता है? मल्टीपोलर टाइप होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, मल्टीपोलर टाइप होता है। और ये क्या होता है? ये टू और मोर न्यूरॉन्स के बीच क्या करता है? कनेक्टिंग लिंक को बनाता है। क्या करता है? कनेक्टिविटी को बनाए रखता है। यही क्या करता है? हर जगह से मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को सीएनएस तक भी पहुंचाता है। मीन्स ये मिक्स्ड टाइप होता है। ये मैसेज को पहुंचा भी सकता है और उसके बाद रेगुलेटरी इम्पल्स को, जो इम्पल्स होते हैं, इम्पल्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में जनरेट होते हैं उसको सीएनएस तक भी पहुंचा सकता है। और सीएनएस से जो रेगुलेटरी इम्पल्स होता है, जिस पर एक्शन लिया गया इम्पल्स होता है, उसको क्या करता है? वो इफेक्टर ऑर्गन तक भी पहुंचा सकता है। ठीक है, ये इसीलिए इसको ये क्या करते हैं? कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करने का काम करता है। कि क्या कौन सा काम करता है? कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे उसमें ग्लायल सेल्स में, जैसे ग्लायल सेल्स में एस्ट्रोसाइट सेल्स करते हैं, उसी तरह ये इसमें न्यूरॉन्स सेल्स में क्या होते हैं? एडजस्टर होते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेरिबेलम होता है, क्या होता है? जो बैलेंसिंग ब्रेन होता है, हमारा सेरिबेलम जो होता है, उसमें ये जो एडजस्टर सेल्स होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? फ्लास्क की तरह होते हैं, फ्लास्क के शेप्ड में पाए जाते हैं। और इन्हीं फ्लास्क शेप्ड सेल्स को हम पुरकिंजे सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और सेरिब्रम में ये पिरामिड शेप के पाए जाते हैं। ऐसे ये पिरामिड शेप के पाए जाते हैं, इसीलिए सेरिब्रम में इन मिक्स्ड सेल को क्या बोलते हैं? पिरामिडल सेल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या होता है? सेरिबेलम में ये जो एडजस्टर सेल्स होते हैं ये कहीं कहीं फ्लास्क शेप के पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? परकिंजे सेल्स कहलाते हैं। और सेरिब्रम में ये पिरामिड के शेप के पाए जाते हैं, तो इसीलिए पिरामिडल सेल्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। तो ये फंक्शन के बेसिस पे भी हम लोगों ने देख लिया कि सेंसरी मोटर्स होते, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। सेकेंड में मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। थर्ड में मिक्स्ड या एडजस्टर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि एडजस्ट करके चलते हैं, जो कि क्या करते हैं? इम्पल्स को लाने का भी काम करते हैं और रेगुलेटरी इम्पल्स को भेजने का भी काम करते हैं। तो ये आज हम लोग ने देख लिया न्यूरॉन्स को उसके स्ट्रक्चर के भी बेसिस पे और फंक्शन के भी बेसिस पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी आपको इसमें इम्पॉर्टेंट लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आगे हम और अच्छे टॉपिक लाते रहें। ओके, थैंक यू।